चलिए आपको आज एक और बेहतरीन होम डेकोर सिखाते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं है और ये फटाफट तैयार होगा। इस वीडियो की इंस्पिरेशन मुझे मिली है इस लीफ से। आप बता सकते हैं ये कौन से पेड़ की लीफ है? अगर आप इसे पहचान गए हैं तो कमेंट में इसका नाम ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद हम ये लेंगे वाइट पेपर जो कि थोड़ा सा मोटा है। हमें इसी का इस्तेमाल करके आज का ये होम डेकोर बनाना है। अब इस लीफ का शेप है वो हम इस शीट पर ड्रॉ कर लेंगे। बेसिक शेप तो यही रहेगी, बस मैंने इस लीफ से थोड़े बड़े और इससे थोड़े छोटे आउटलाइन मैंने यहाँ पर बना ली हैं। अब इस लीफ की जैसे वेन्स यहाँ पे दिख रही हैं, हमें भी इस वेन्स को यहाँ पर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए आप या तो स्केल का इस्तेमाल करें या आप फ्री हैंड ड्राइंग में परफेक्ट हैं तो आप फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा गैप हम साइड में भी देंगे क्योंकि अब इसकी जो है हम कटिंग करने वाले हैं, तो सपोर्ट बना रहे इसलिए हमने इसके साइड में और बीच में ये स्पेस छोड़ा है। अब जो ये पतली पतली लाइनें हैं इसे हम पेपर कटर से कट करेंगे। सीजर से कट करने पर ये परफेक्ट नहीं कट पाएंगी, इसलिए आप पेपर कटर का ही इस्तेमाल करें और जिस तरह से मैं यहाँ दिखा रही हूँ उसी तरह से आप भी कट करें। जैसा कि आप देख रहे हैं इस लीफ में गलती से एक बड़ा वाला पोर्शन कट हो गया था। आप ये गलती ना करें, ज़रा ध्यान से काटें तो ये जो लीफ है ना वो बहुत परफेक्ट बनेंगी। अब इसे फाइनल लुक दे रही हूँ मैं इसको कट करके। मैंने इस तरह की 5 से 7 लीफ बनाई हैं जो कि साइज़ में थोड़ी अलग अलग हैं, यानी कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं। आप देख सकते हैं ये सारी लीफ अब कट हो चुकी हैं। अब जो सेकंड काम है हमारा वो है इन बैम्बू स्टिक को लेना। ये बैम्बू स्टिक ले सकते हैं या इस तरह की तीलियाँ ले सकते हैं आप। अब इन्हें लीफ के बिल्कुल बीचों बीच सपोर्ट देने के लिए पेस्ट करेंगे। अगर आपके पास ये बैम्बू स्टिक या पतली तीलियाँ ही अवेलेबल नहीं हैं तो आप न्यूज़पेपर से भी रोल बना सकते हैं, बस उन्हें थोड़ा टाइट रोल कीजिएगा। इन सभी लीफ के बिल्कुल बीचों बीच मैं इन स्टिक को पेस्ट कर रही हूँ। अब थर्ड काम है हमारा ये क्ले पेस्ट बनाना। यहाँ पर मैंने पानी, ग्लू और ये क्ले का पाउडर लिया है। इसे मिक्स करके मैं पतला पतला पेस्ट बनाऊंगी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, बस हमें इतना ही पतला इसे रखना है, ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला आप मत कीजिएगा। अब इन सभी लीफ पर आगे और पीछे की तरफ मैं इस क्ले पेस्ट को इस पर ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी। लीफ के आगे और पीछे वो क्ले पेस्ट हम लगाकर इन लीफ को कम से कम भी आधे घंटे के लिए धूप में रख देंगे। इन्हें ड्राई करना ज़रूरी है ताकि ये थोड़ी सी कड़क हो सके। अब चौथा काम है इस तरह के वेस्ट कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके उसकी पतली पतली पट्टियाँ कट करना। बहुत लंबे समय से मेरे पास ये कार्डबोर्ड पड़ा था और आज फाइनली इसका यूज़ मेरे क्राफ्ट में होगा। तो अगर आपके पास भी इस तरह के वेस्ट कार्डबोर्ड है, बस उन्हीं का इस्तेमाल करके इसे बनाइएगा। मैंने ये पतली पतली पट्टियाँ यहाँ पर कट कर ली हैं और ये 2 अलग अलग साइज़ में हम कट करेंगे। एक है 14.5 सेंटीमीटर और एक जो है वो 20 सेंटीमीटर के आसपास है। तो इन्हें इस तरह से रख के हम एक फ्रेम बनाएंगे। और ये फ्रेम बनाने का तरीका क्या है आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तरह से इन 2 कॉर्नर्स को मिला के मैंने एक स्क्वायर बनाया है और उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ की है और इसे हम यहाँ पर कट करेंगे। आप देखेंगे कि इसकी कटिंग करने के बाद इसे पेस्ट करना बहुत आसान होगा। मोस्टली हम फ्रेम मार्केट से लेके आते हैं, लेकिन आप इस वीडियो में आज फ्रेम बनाना भी सीखेंगे। तो इन्हें इस तरह से रख कर इन पे मार्किंग कर लीजिए, या तो अल्फ़ाबेट्स डाल लीजिए या नंबरिंग कर लीजिए, तो इन्हें बाद में जोड़ना आसान हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी करेंगे। इस पे मार्किंग करके इसे कट करके और इस तरह से पेस्ट करेंगे। मार्क करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बाकी के 2 बचे कॉर्नर्स को भी हम इसी तरह से मार्क करके कट कर लेंगे। मार्किंग करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि बिना मार्किंग के आप जब इन्हें पेस्ट करेंगे तो कौन सी वाली साइड किसकी थी इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। फ्रेम के कॉर्नर्स को कट करने के बाद सेम साइज़ की एक और पट्टी लेके उसके साथ हम इसे पेस्ट कर देंगे ताकि ये फ्रेम थोड़ा मजबूत बने। इस तरह से फ्रेम बनाना मैंने फ्रेमिंग वाली शॉप से ही देखकर सीखा है, जो आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। इन्हें पेस्ट करने के बाद इनके कॉर्नर्स पर अच्छे से ग्लू लगाइए। ये ग्लू लेयर थोड़ी मोटी होनी चाहिए ताकि इनकी पकड़ मजबूत बने। इन्हें इस तरह से ग्लू लगाकर जोड़ दीजिए और आप इसके ऊपर पेपर टेप भी लगा सकते हैं ताकि ये हिले डुले नहीं। ये जब सूख जाएगा तो इस तरह का फ्रेम बनकर तैयार हो जाएगा। अब क्योंकि कार्डबोर्ड के किनारे थोड़े से रफ हैं तो उन्हें स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह की पेपर टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह की टेप आपको हार्डवेयर की शॉप पर मिल जाती है।
इसे कारपेंटर टेप भी कहते हैं। इस तरह से मैं ये टेप अंदर और बाहर फ्रेम के दोनों साइड पर लगाऊंगी, क्योंकि अंदर की तरफ भी थोड़ा सा रफ पोर्शन है तो हमें उसे भी कवर करना होगा। वैसे तो ये आइडिया बहुत इजी है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप टिश्यू पेपर और क्ले का इस्तेमाल करके भी इन कॉर्नर्स को ढक सकते हैं। फ्रेम के बाहर और अंदर की तरफ टेप लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम इस क्ले पेस्ट को लगाएंगे, जिस पेस्ट का इस्तेमाल हमने लीफ में किया था। क्ले की एक तरफ पेस्ट लगाने के बाद उसे सूखने दीजिए, और जब वो अच्छे से सूख जाए तो उसके बाद आप पीछे की तरफ इसमें क्ले लगाइए और इसे सूखने के लिए रख दीजिए। जब तक हमारा फ्रेम पे काम चल रहा था तब तक ये लीफ सूख कर बिल्कुल कड़क हो चुकी हैं। अब इस पर हम कलरिंग करेंगे। कलर के लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन पेंट का इस्तेमाल किया है, जिसे मैं सबसे पहले ब्रश की हेल्प से इस पर लगाऊंगी। ये हमारा फर्स्ट कोट है। हम इस लीफ के आगे और पीछे इस पेंट को करके इसे कवर करेंगे। ध्यान रखें कि पेंट में आप ज़्यादा पानी ना मिलाएं, क्योंकि पानी ज़्यादा होने से हमारी ये लीफ खराब हो सकती है। जब ये पेंट की पहली लेयर सूख जाए तो हम लेंगे एक स्पॉन्ज, और इस स्पॉन्ज पर सेम कलर को करके इस पे डैब डैब करते हुए इस पेंट को इस पर लगाएंगे। इससे इस लीफ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा टेक्सचर बनेगा। यहाँ ये बिल्कुल ऑप्शनल है कि इस लीफ को आप प्लेन रखना चाहते हैं या इस तरह से टेक्सचर लीफ रखना चाहते हैं। जिस तरह से हमने गोल्डन लीफ तैयार की हैं, तो बाकी की बची हुई लीफ पर मैं यहाँ पर ब्लैक पेंट कर रही हूँ। इसमें हम पहली कलर लेयर बिल्कुल प्लेन लगाएंगे ब्रश की हेल्प से, और जब ये सूख जाएगा तो हम ब्लैक मेटालिक कलर लेंगे और वो स्पॉन्ज से डैब डैब करते हुए इस पर लगाएंगे। आप इस तरह की लीफ बनाने के लिए अलग अलग तरह के रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। अब जब लीफ पर पेंट सूखेगा तब हम इस सूखे हुए फ्रेम को लेकर उस पर भी एक ब्लैक कलर की लेयर डालेंगे। ये लीफ और फ्रेम जब सूख जाएंगे तो अब बारी आती है फाइनली इन्हें पेस्ट करने की और इन्हें फाइनल लुक देने की। यहाँ पर मैं लीफ के टॉप पार्ट पर और बॉटम में जहाँ ये बैम्बू स्टिक है वहाँ पर ग्लू लगाकर इसको बिल्कुल बीचों बीच पेस्ट करूँगी। ब्लैक और गोल्डन कलर की ये लीफ हम अलग अलग तरह से रख के इस पर पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस बात का डर है कि ये लीफ इस पर पेस्ट नहीं होगी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी लीफ वेट में थोड़ी हल्की ही है, इसीलिए इस पर ये आराम से पेस्ट हो जाएंगी। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि ये टिक नहीं पाएंगी तो आप पीछे की साइड पर एक प्लास्टिक शीट चिपका सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होगी। तो लीजिए, बनकर तैयार है कुछ ही मिनटों में ये खूबसूरत सा दिखने वाला होम डेकोर, जो सिंपल दिखने के साथ एलिगेंट भी दिखता है। इसमें कोई भी तामझाम नहीं है। हमने जस्ट कार्डबोर्ड और पेपर और कलर का इस्तेमाल करके इस तरह का सिंपल सा होम डेकोर बनाया है। तो कैसा लगा आपको आज का ये होम डेकोर आइडिया? इसी तरह के खूबसूरत होम डेकोर क्राफ्ट आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलेंगे अगले संडे को एक और खूबसूरत होम डेकोर क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।